एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। वहां के कुछ लोग बुद्ध की शिक्षाओं से नाराज थे, क्योंकि उनके विचार पुराने रीति रिवाजों के विपरीत थे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन सबके चेहरों पर शांति थी। बुद्ध के उपदेशों से लोग प्रेरित होते थे और जीवन में सही रास्ता पाते थे। शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने उनकी जिंदगी बदल दी। तभी उन्हें एक गांव के पास से गुजरना पड़ा, जहां कुछ लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। गांव में पहुंचते ही एक व्यक्ति बुद्ध को देखकर गुस्से से भर गया। वह चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, ढोंगी हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। शिष्य चौंक गए। कुछ ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर इशारा किया, उसे बोलने दो। वह आदमी लगातार अपशब्द कहता रहा। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन बुद्ध का चेहरा वैसा ही शांत बना रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद वह आदमी थक गया और चुप हो गया। शिष्य अब और नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप ऐसे व्यक्ति को कुछ कहते क्यों नहीं? उसने आपका अपमान किया, आपका मजाक उड़ाया। कुछ देर बाद वह आदमी थक गया और चुप हो गया। शिष्य अब और नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप ऐसे व्यक्ति को कुछ कहते क्यों नहीं? उसने आपका अपमान किया, आपका मजाक उड़ाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोले, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही उसने मुझे अपशब्दों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वह सब उसी के पास है, मेरे पास नहीं। गांव के लोग बुद्ध की शांति देखकर दंग रह गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और बोला, गुरुदेव, हमें लगा आप भी गुस्सा करेंगे या उसे दंड देंगे, लेकिन आपने तो कुछ नहीं कहा। बुद्ध बोले, अगर मैं उसके शब्दों को अपना मान लेता तो मैं भी क्रोध में जलने लगता, लेकिन मैंने शांत रहकर अपने मन को नियंत्रण में रखा। यही सच्चा आत्मविश्वास है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे और तुम स्थिर खड़े रहो। वह आदमी जो अपमान कर रहा था, अब बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने आपको अपमानित किया, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। आपने मेरे मन को आईना दिखा दिया। मैं शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना शिष्य बना लें। बुद्ध मुस्कुराए, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, शांति से देना ही सच्चा बल है। इस घटना से गांव के लोग समझ गए कि आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी है। जब कोई हमें गिराने की कोशिश करे, तब भी अगर हम शांत, स्थिर और संयमित रहें, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी का संदेश, अपमान तब तक असर नहीं करता जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा और परिस्थितियों में भी स्थिर रहना।